बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब को एक बार फिर पिम्स अस्पताल में रात के अंधेरे में ले जाया जाता है। तकरीबन ये टाइम होता है 12 से सवा 12 का। हर तरफ सन्नाटा होता है और पूरा ब्लैकआउट किया जाता है पिम्स हॉस्पिटल का। कई डॉक्टर्स की छुट्टी करा दी जाती है और वो जो वार्ड है, वो जिस वार्ड में ले जाया जाता है इमरान खान साहब को, वहां से भी कई डॉक्टर्स को निकाल दिया जाता है। हाई सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इमरान खान साहब को ले जाया जाता है। बुलेट प्रूफ आर्मेड गाड़ियां थी जो इमरान खान साहब को लेकर पिम्स जाती हैं और ये रात के अंधेरे में छुप छुपाकर ये जो जालिम रियासत है, इमरान खान साहब की बहनों को बताए बगैर वहां पर पहुंच जाते हैं इमरान खान को लेकर पिम्स अस्पताल में। और इमरान खान साहब की जो आंख है उसमें दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के दूसरे इंजेक्शन का टाइम हुआ चाहता है और इमरान खान साहब को किसी टाइम भी अडाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल में लाया जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल है और इसी में इमरान खान साहब को पहला इंजेक्शन भी लगाया गया है। आंख का ये इंजेक्शन है और इमरान खान साहब की आंख से नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की 85% एक आंख की बनाई जा चुकी है। ये रिपोर्ट बुशरा बीबी की फैमिली दे चुकी है। लेकिन दूसरा इंजेक्शन होना था, ये ट्रीटमेंट है और दूसरा इंजेक्शन लगाया जाना था, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं एतमाद में लिया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो जाती डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसम और डॉक्टर फैसल, इन दोनों को भी नहीं बुलाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की खबर दे दी गई थी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पिम्स शिफ्ट किया जाएगा दूसरे इंजेक्शन के लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी किस्म की सियासत इस इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर नहीं की। हालांकि वो चाहते तो इमरान खान साहब के पिम्स पहुंचने से पहले पिम्स अस्पताल के अंदर एहतजाज किया जा सकता था, अपनी कॉल दी जा सकती थी एहतजाजी, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐसा कदम उठाया कि इमरान खान साहब की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में छुप छुपाकर दोबारा ले जाया जाता है और फैमिलीज जो हैं इमरान खान साहब की, वो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स, इमरान खान के टेस्ट और जो पिम्स अस्पताल ने रात गए एक रिपोर्ट जारी की उसको मुस्तरद किया है। अलीमा खान साहबा, नूरीन खान साहबा और डॉक्टर उज़मा, खास करके डॉक्टर उज़मा क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, कितनी तस्दीक है इसमें, कितनी सच्चाई है इसमें, इस रिपोर्ट में। और ये तो कंप्रोमाइज डॉक्टर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो करना होता है। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर लोगों की है, तो जाहिर है फिर डॉक्टर्स की बनाई गई रिपोर्ट पर जो है वो जो एक खास किस्म का डाउट है वो रहना ही है फैमिली को। इसमें मतलब कि बड़ी सादी सी बात है, परेशानी क्या है, टेंशन क्या है कि अगर इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली के मेंबर की मौजूदगी में करा दिया जाता है या उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में करा दिया जाता है, जो बारहा इमरान खान साहब कह रहे हैं, बार बार जो भी पैगाम आ रहा है इमरान खान साहब का कि मेरा जो इलाज है वो खास करके मेरे डॉक्टर्स जो फैसल सुल्तान और दूसरे जो डॉक्टर हैं आसम यूसुफ, उनकी निगरानी में करवाया जाए, मेरे ब्लड सैंपल्स जो हैं वो मेरे डॉक्टर्स जो हैं वो मिस लेकर जाएं और मेरा ट्रीटमेंट करवाया जाए प्रॉपरली तरीके से। तो हुकूमत परेशान क्यों, क्या छुपा क्या रही है, क्या मसला क्या है? कोई मसला बड़ा कर बैठे हैं ये लोग या कुछ ऐसा कर बैठे हैं कि जो छुपाए बगैर ये रह नहीं पा रहे? हुकूमत के वज़रा जो हैं और हुकूमत जो है वो भी आपको पता है कठपुतली हुकूमत है, अर्दली हुकूमत है, लेला हुकूमत है और उनके हाथ में कुछ नहीं। जब उनसे कोई बात करता है तो हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमारे इख्तियारात से ये चीजें तजावुज़ कर चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है। इमरान खान साहब अब कौम के लिए कोई पैगाम नहीं दे रहे हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई पैगाम नहीं देते हुए नजर आ रहे। ये दूसरी बार है इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों के लिए आ रहा है कि एक बार उन्होंने लास्ट टाइम जो टीका लगा इमरान खान साहब की आंख में, उस टाइम जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए एक मैसेज इमरान खान साहब का आया तो वो भी यही था कि मेरी आंख जो है वो जाया होती हुई नजर आ रही है, मेरी आंख ठीक नहीं हो रही है, मेरी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है, मुझे धुंधला दिखाई देता है और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली यानी कि मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं। आज भी वही इमरान खान साहब का पैगाम कि मेरे डॉक्टर्स तक मेरी रसाई को क्लियर किया जाए, मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं और मेरी आंख की बिनाई जो है ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है, इन्हें अब भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देता है। और इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि इनके जाती जो मुआलजीन है उनकी तक इनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान का कहना है कि डॉक्टर आसम और डॉक्टर जो फैसल है उनको मेरे तक रसाई दी जाए। इसके बाद इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के अहले खाना के जरिए जो मैसेज भेजा है वो बड़ा टफ है। नेशन के लिए कोई मैसेज नहीं है, कौम के लिए कोई मैसेज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई मैसेज नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इमरान खान साहब इस टाइम नाउमीद नजर आते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और कौम से क्या तवक्को रखते हैं एक शख्स जो इस कौम की लड़ाई लड़ रहा है और वो बैठा है और कौम टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इनकलाबी बनी हुई है। तो एक लीडर बार बार कौम को क्यों कहेगा कि आप मेरे लिए निकलें? ऐसा कभी भी वो नहीं कहेगा क्योंकि वो लीडर है। हाँ, कौम पहचानने में इनकार कर रही है या कौम बुज़दिल हुई पड़ी है,
तो वो फिर लीडर का कोई कसूर नहीं है। फिर जो भुट्टो के साथ हुआ, जो बेनजीर के साथ हुआ, जो लियाकत अली खान के साथ हुआ, जो फिर बड़े बड़े लीडर्स के साथ उस वक्त के ताकतवर लोग करते रहे, फिर ये मुमकिन है ये चीजें उस तरफ जा भी सकती हैं। और कई दफा टेस्टर भी लगाया गया है, ताकतवर हलकों की जानब से चेक भी किया गया है। तो इस बार भी इमरान खान साहब ने कौम और क्यादत के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, सिर्फ अहले खाना के लिए पैगाम भेजा है। पार्टी के लिए क्या पैगाम भेजे इमरान खान साहब? पार्टी जो है वो आपस की लड़ाइयों से बाहर नहीं आ रही है। इमरान खान साहब की सेहत पर लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में लड़ाइयां इनकी खत्म नहीं हो रही हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से देखा जाए तो इमरान खान साहब की सेहत आप देख लें कि ताकतवर उसकी आंख से खेल गया है और इमरान खान साहब को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पे ताकतवर का कंट्रोल चलता है। इमरान खान साहब को उनके जाती मौलजीन से नहीं मिलने दिया जाता। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं और जो उनके साथ नंगा नाच किया जाता है ताकतवर की जानब से, वो आपके सामने है। अफ्तारी के टाइम इमरान खान साहब की बहनें वहां पर बैठती हैं, रात के तक वहां पर बैठती हैं और जिस तरीके से वो रस्ते क्रॉस करके जाती हैं, गिर भी जाती हैं। नूरीन खान साहिबा गिरी हैं और सदफ सदीकी ने उनको संभालने की कोशिश की है, वो भी इंजरी उनको भी हुई है और वो भी हॉस्पिटल में है। खैर खतरे से तो बाहर है। नूरीन खान साहिबा जब गिरी तो ये नूरीन खान साहिबा नहीं गिरी, ये कौम पूरी गिरी है, पूरी कौम जो ये तमाशा देख रही है। नूरीन खान साहिबा तो अपने भाई के लिए जाती रहेंगी, अलीमा खान साहिबा जाती रहेंगी, उज़मा खान साहिबा जाती रहेंगी, वो उनके भाई हैं। और अलीमा खान साहिबा ने बड़ा अहम मैसेज दिया। सलमान अकरम राजा साहब भी आज वहां पर मौजूद थे और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी वहां पर मौजूद थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने प्रेस रिलीज की है और उनका जो मैसेज है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो बड़ी सादी सी बात उन्होंने की कि ये छुपा क्या रहे हैं, ना तो डॉक्टर आसम यूसुफ और ना डॉक्टर फैसल सुल्तान को, जो मुकम्मल प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और जो सियासी बात करते भी नहीं है बाहर आके, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, खास करके बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये जो मुतालबा है बार बार इमरान खान साहब की बहनों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अब सिर्फ एक ही रह गया है, शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। इमरान खान का वहां पर मुकम्मल इलाज, यानी कि मुकम्मल जिस्मानी तरीके से भी टेस्ट जो हैं वो भी किए जाएं, मुकम्मल इलाज किया जाए। और जो पिंस है उसमें जो आई रेटिना का कंसल्टेंट है वो नहीं है। ये बात बड़ी सादा सी है, फिर भी इमरान खान साहब को वहां पर ले जाया जाता है और वहां पर ही इमरान खान साहब को इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो शफा इंटरनेशनल अस्पताल का मुतालबा हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां इमरान खान का मुकम्मल मुआयना हो सकता है, क्योंकि मामला अब सिर्फ आंख तक का नहीं है, अब फैमिली और जाती मौलजीन की मौजूदगी में इमरान खान के पूरे जिस्म का मामला होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और ये जिस खौफ से छुपाया जा रहा है उस खौफ में मुब्तला ताकतवर और हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकातें ही रोककर बैठी है, आइसोलेशन में डाला हुआ है। ये क्या छुपा रहे हैं ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब की आंख जो है वो ठीक नहीं होती हुई नजर आ रही और इमरान खान साहब से मिलवा देते फैमिली को तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। हमें कोई ऑफर नहीं हुई। अलीमा खान साहब कहती हैं हमें सिर्फ एक दिन की यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां फैमिली और जाती मौलजीन साथ होंगे। ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई थी और इसके बाद कोई बात नहीं हुई। शायद ये यकीन दहानी जो है वो अखवंदज़ादा जो है उनकी तरफ से आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जिनको हुकूमत और ताकतवर जो है वो फीड करती है और उनको बताती है कि हम ये कर सकते हैं आपके लिए और आप हमारे मुतालबात माने और फैमिली को जो है एतमाद में लें। तो वो भी जो है वो धोखा किया गया है, कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। और अब अलीमा खान साहब कहती हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो इतनी बड़ी बात करके गए थे कि आपकी फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज हम करवाएंगे, तो अब जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये बात हुई जरा आए मीडिया पर और बताएं और एक्सपोज करें उस शख्स को। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि पिम्स सरकारी अस्पताल है और वहां सब कुछ उनकी मर्जी से होता है और बिल्कुल हम एतबार नहीं करते इनकी रिपोर्ट्स पर। ये हो सकता है कोई जहरीला इंजेक्शन लगा रहे हो। डॉक्टर उज़मा साहिबा ने भी ये बात की, हमें क्या पता है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो आफ्टर केयर होती है वो भी होती है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाया जाता है उसके आधे घंटे के बाद इमरान खान साहब को अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, रात के अंधेरे में छुप छुपा कर। तो ये चीजें जो है इमरान खान साहब के साथ जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई अमन फोर्स के हवाले से जनाब जुनेद सफदर साहब जो है उन्होंने बात की, सॉरी जुनेद अकबर साहब ने बात की है और जुनेद अकबर साहब जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स के हवाले से पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, एतराज हो सकता है लेकिन ये फोर्स बनेगी जरूर और वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की रिहाई का मकसद लेकर चल रहे हैं वो एक झंडे तले मुतहद होंगे। इमरान खान की जानब से ये जिम्मेदारी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को दी गई है, हुक्म मिला है, वो इसे इख्तियार में रखते हैं और वही इसका फैसला करेंगे। सब जान चुके हैं कि अदालतें कंट्रोल कौन कर रहा है और हारे हुए लोगों को हम पर किसने मुसल्लत किया है। यहाँ तो हुकूमती वज़रा हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अब हम भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अगर ये ताकत के नशे में पागल हैं तो फिर हालात एक लीडरलेस मूवमेंट की जानब बढ़ रहे हैं जो फिर बेकाबू हो जाएगी। और जब ये मूवमेंट बेकाबू होती है, जो लीडरलेस होती है, तो फिर मामला कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजम जो वहां से निकाल दिए गए थे और उन्होंने आगे किसी और जेल का चार्ज लिया है, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी गई है। डॉक्टर उज़मा जो है उन्होंने दरखास्त दी है, इमरान खान साहब की बहन है और इस शख्स के खिलाफ बिल्कुल दरखास्त होनी चाहिए थी क्योंकि इस शख्स ने इमरान खान साहब की आंख पर कंप्रोमाइज किया और खेला इमरान खान साहब की सेहत के साथ। सीएम केपी के आज पहुंचे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हाजिरी हुई
वो पहुंचे इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मिले और उनसे जाती हैसियत में मिलकर रोस्टम पर जाकर बताएं उन्हें कि इमरान खान साहब के केसेस क्यों नहीं लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो रोस्टम पर जाते हैं रोजे की हालत में, 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने सलाम लिया सरफराज डोगर साहब से। सरफराज डोगर साहब ने सलाम दिए बगैर, आप अंदाजा लगाएं, ताकत का नशे का अंदाजा लगाएं, कुर्सी की ताकत का अंदाजा लगाएं और शख्स की अना का अंदाजा लगाएं और जो जिद है उसका अंदाजा लगाएं कि एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर एक शख्स सलाम नहीं लेता है, जवाब नहीं लेता और उठकर अपने कैमरे में चला जाता है। सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पर बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो भाग गए। आगे मैं आपको बता देता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने मीडिया से फिर गुफ्तगू की, जस्टिस साहब से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। मैंने रमजान में रोजे की हालत में रोस्टम पर गया, चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। दिखाना चाहते थे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करते हैं, हम कानून के मुताबिक चाहते हैं ये फैसले हों। हम बताना चाहते हैं कि तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद हम पुरअमन एहतजाज करते हैं जो हमारा हक है। 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद जब चीफ जस्टिस जो है चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं मिला और ना दिया गया तो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से तबई मायने की दरखास्त फिर जमा कराई गई है, लेकिन ये दरखास्त अभी तक नहीं लगी है। सलमान सफदर साहब का वहां पर बड़ा बयान, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के केसेस मुकर्रर नहीं करती तो फिर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के हवाले से सलमान जो सोहेल अफरीदी साहब उन्होंने बात की है और उन्होंने तरदीद की है कि ये झूठ बोला गया है, इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं जारी किया गया और मैं इस तरह की कोई बात करना नहीं चाहता हूं। अभी इस टाइम हमारा फोकस इमरान खान साहब की रिहाई है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मुकम्मल तारीख चलाएंगे, मुकम्मल तैयार बैठे हैं, बड़ी तारीख होगी। अगर कायदे इमरान खान से मुलाकात नहीं भी होती फिर भी हम मुलाकात का इंतजार नहीं करेंगे, ईद के फौरी बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके बाद इमरान खान की सेहत के मामले का हतमी फैसला जो भी होना है वो पार्टी करेगी या अलीमा खान साहिबा और उनकी फैमिली करेगी। इस बात पे अलीमा खान साहिबा ने फिर बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी और हिला के रख दिया तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार अलीमा खान साहिबा कर चुकी हैं, कहती हैं कि आज के बाद इमरान खान साहब की सेहत का मामला जो है उसका हतमी फैसला इमरान खान साहब की बहनें करेंगी ना कि पार्टी। पार्टी कौन होती है फैसला करने वाली? अलीमा खान साहब ने कहा है कि पार्टी की तरफ से अब इमरान खान साहब की सेहत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे और ये कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। पार्टी इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक आज के बाद कोई बात नहीं करेगी। अलीमा खान साहबा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वकला पर बर्फ पड़ी और हम वो देख रहे हैं कि हम ये किस तरीके से कंप्रोमाइज हैं और इमरान खान साहब ने बरहा कहा है कि आप अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर डालें, अदालतों में मेरे केस लगे। तो जब बाकी लोग आ सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो क्यों नहीं आते, आमिर खान साहब क्यों नहीं आते, लतीफ खोसा साहब क्यों नहीं आते वहां पर? अगर सलमान अकरम राजा साहब आ सकते हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब आ सकते हैं, बाकी लोग आ सकते हैं अदालतों में, तो ये लोग क्यों नहीं आते? इनको भी आना चाहिए। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि अदालतों पर जो है वो प्रेशर डाला जाए, वकला को कहें कि अदालतों में जाकर बैठे मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकील कुछ नहीं कर रहे। पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान साहब का इलाज हो ही गया। अलीमा खान साहब की बड़ी सख्त स्टेटमेंट, इमरान खान ने कई बार कहा कि मेरे वकला से कहें कि मेरे केसेस लगवाएं, हम आकर बैठ सकती हैं, तो वकला क्यों नहीं आकर बैठते? और उन्होंने बिल्कुल क्लियर वकला के नाम लेकर बात की है। वैसे ये मामला किस तरफ जाते हैं? ये मामला बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आते हैं और जो ताकत के नशे में ताकतवर शख्स बैठा है वो खौफ में मुब्तला है कि अगर इमरान खान साहब की खबर बाहर आती है, इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट बाहर आती है तो उसका काउंटर नहीं वो कर सकता है वो शख्स। और ना हुकूमत। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।